LIC ऑफ इंडिया को कौन नहीं जानता। जब भी इंश्योरेंस की बात होती है तो पहला नाम आता है LIC, बिकॉज वही हम शुरू से सुनते आ रहे हैं और ब्रांड रिकॉल LIC का होता है। अगर आप LIC के साथ पॉलिसी होल्डर हैं या LIC के बारे में जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि LIC हर साल नए प्लान लॉन्च करता है और यूजुअली ये जनवरी फरवरी के मंथ में करते हैं। उसका एक खास रीजन है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये टैक्स सेविंग मंथ्स कहलाते हैं। जनवरी फरवरी मार्च यूजुअली टैक्स सेविंग मंथ्स कहलाते हैं, क्योंकि जो हमें साल के टैक्स सेविंग करनी होती है सेक्शन 80C की, यूजुअली लोग लास्ट में आके करते हैं। हर साल इस टाइम के अराउंड कोई ना कोई नया प्लान LIC का जरूर लॉन्च होता है इसी पर्पज से। आज हम ऐसे एक LIC के न्यू प्लान के बारे में बात करेंगे, न्यू ऑफरिंग के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है LIC बीमा ज्योति और टेबल नंबर है 860। हर एक प्लान के साथ एक यूनिक टेबल नंबर होता है जो एक उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। प्लान के बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहूंगी अपने बारे में। मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू और मैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ और पिछले 15 साल से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हूँ। एंड मैं इसी तरह आपके लिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स सिंप्लीफाई करके लेके आती हूँ ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले पाए, बेटर फाइनेंशियल डिसीजन ले पाए और आपकी एक हैप्पी फाइनेंशियल लाइफ बन पाए। बिकॉज हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस, दैट्स व्हाट वी वांट। सो बढ़ते हैं वापस वीडियो की तरफ। LIC का प्लान बीमा ज्योति टेबल नंबर 860, इट वाज लॉन्च्ड ऑन 22 फरवरी 2021, इस साल लॉन्च किया गया। सो अगर आपको ओवरव्यू देना हो कि ये प्लान एक्चुअली में है क्या, LIC बीमा ज्योति टेबल नंबर 860, तो पहला तो ये गारंटेड प्लान है। गारंटेड आपकी पॉलिसी में मेंशन है कि इतना बोनस आपको पर एनम मिलता रहेगा, और वो क्या है 50 रुपीज पर 1000। मतलब अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो अगर 1 लाख की पॉलिसी है तो 50 रुपीज पर 1000 होता है, 5000 रुपीज पर एनम का बोनस डिक्लेयर होगा हर साल जो आपकी पॉलिसी में दिया जाएगा। और ये गारंटेड है, आपको पॉलिसी सर्टिफिकेट पे मेंशन होगा। जो मेनली जो LIC की पॉलिसीज है ज्यादातर, उसमें आपका बोनस जो है रिविजनरी बोनस है, मतलब एवरी ईयर इट विल बी डिक्लेयर्ड बेसिस ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। बट यहाँ पे आपको पहले से लिख के दे रहे हैं कि आपको 50 रुपीज पर 1000 का बोनस मिलेगा। सिंपल और समझना चाहें तो 5% आपके सम एश्योर्ड का, अगर 1 लाख सम एश्योर्ड है तो उसका 5% हुआ 5000 पर एनम आपकी पॉलिसी में अक्रू हो जाएगा और मेच्योरिटी पे आपको एड ऑन होके मिल जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें तो ये प्लान एक टैक्स सेविंग के लिए अंडर सेक्शन 80C सारे प्लान LIC के जिसमें 10 टाइम से ऊपर की इंश्योरेंस है वो टैक्स सेविंग के लिए एलिजिबल होते हैं। तीसरा है कि ये मार्केट नॉन लिंक्ड प्लान है। नॉन लिंक्ड से मेरा मतलब है कि मार्केट लिंक नहीं है, इसमें शेयर मार्केट का कोई लेना देना नहीं होता। सो दिस इज गारंटेड, शेयर मार्केट से कुछ भी इंपैक्ट नहीं है इस पॉलिसी के ऊपर। इस पॉलिसी के अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, इसमें 6 पॉलिसी पीरियड की ऑप्शन है। मतलब अगर आप ये पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आपके पास 6 तरह की ऑप्शन होंगी। वो 6 तरह की ऑप्शन क्या है, मतलब उसमें पॉलिसी पीरियड जो है वो 15 ईयर्स, 16, 17, 18, 19, 20 ईयर्स है। और इसमें मिनिमम एज एट एंट्री, मतलब पॉलिसी में एंटर करने की मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है और प्रीमियम पेइंग टर्म क्या है, ये सब डिफरेंट है। उसी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। अगर 15 ईयर्स पॉलिसी टर्म आपने चूज करी है तो मिनिमम एज एट एंट्री 3 ईयर्स, मतलब 3 साल का बच्चा भी इस पॉलिसी में एंटर कर सकता है। मैक्सिमम 60 ईयर्स एडल्ट एंटर कर सकते हैं इस पॉलिसी में। और प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो 10 साल है, मतलब पॉलिसी टर्म से 5 साल कम होगी प्रीमियम पेइंग टर्म हमेशा। तो इसी तरह से एग्जांपल नीचे अगर आप देखेंगे 16 ईयर्स पे 2 ईयर्स है मिनिमम एज एट एंट्री, मैक्सिमम इज 59 ईयर्स और प्रीमियम पेइंग टर्म इज 11 ईयर्स। 17 ईयर्स पे बात करेंगे तो 1 ईयर है प्रीमियम मिनिमम एज एट एंट्री, मैक्सिमम इज 58 ईयर्स और प्रीमियम पेइंग टर्म 12 साल है, 5 साल कम होगी 17 में से। 18, 19, 20 पे जो मिनिमम एज एट एंट्री है वो 0 ईयर्स है, मतलब न्यू बॉर्न बेबी भी हम पॉलिसी में एंटर कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो एज एट एंट्री है वो 57, 56 और 55 रिस्पेक्टिवली। और प्रीमियम पेइंग टर्म वही 5 ईयर्स लेस हो जाएगी। 18 साल में 13 ईयर्स, 19 ईयर्स में 14 ईयर्स और 20 साल में 15 साल। तो 5 साल कम करके आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म, मतलब आपको पॉलिसी की जो प्रीमियम देने हैं वो प्रीमियम पेइंग टर्म तक देने हैं, लेकिन पॉलिसी आपकी चलेगी पॉलिसी टर्म तक। इसमें मिनिमम एज एट मेच्योरिटी है 18 साल, मैक्सिमम एज एट मेच्योरिटी है 75 ईयर्स और मिनिमम सम एश्योर्ड है 1 लाख रुपए। और इसमें अगर मैं बताना चाहूँ आपको जो डेथ बेनिफिट है वो 125% है। अगर आपने 1 लाख की पॉलिसी ली है तो आपका एक्चुअल में जो डेथ सम एश्योर्ड है वो 1,25,000 है। सिमिलरली आप 10 लाख की लेंगे तो 12.5 लाख, 1 करोड़ की लेंगे तो 1,25,00,000। इसमें मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है और जितना आपकी जरूरत के हिसाब से है वो आप ले सकते हैं। प्रीमियम पेइंग मोड जो इसमें है आपका वही सेम ऑप्शंस हैं जो बाकी पॉलिसीज में होते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली के लिए जो ग्रेस पीरियड है वो आपका है 30 डेज और मंथली के लिए 15 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है। इसमें राइडर्स हैं जो कुछ राइडर्स है, राइडर्स मतलब ऑप्शनल बेनिफिट है जो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देके ऐड करवा सकते हैं। तो एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर है, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर है, क्रिटिकल इलनेस राइडर है, न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर है, टर्म इंश्योरेंस राइडर है और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर है।
तो इन राइडर्स के बारे में हमने पुराने प्रोडक्ट्स में ही बात करी कि राइडर्स एग्जैक्टली क्या है। राइडर्स सेम ही रहेंगे। अगर हम बात करें एडीडीबी राइडर है जो फर्स्ट वाला, अगर इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबिलिटी होती है तो कुछ अमाउंट पे कर दिया जाता है। एक्सीडेंटल बेनिफिट होता है तो एक्सीडेंटल बेनिफिट इज डबल सम एश्योर्ड इन केस ऑफ डेथ। अगर डेथ होती है तो एक्सीडेंटल बेनिफिट अगर राइडर एड ऑन किया हुआ है तो डबल मिलता है टू द नॉमिनी। और न्यू क्रिटिकल इलनेस, कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो जाता है तो उसका बेनिफिट है। और टर्म एश्योरेंस राइडर, आप चाहते हैं कि 1 लाख की पॉलिसी आपने ली, आप एक टर्म एश्योरेंस राइडर ले लेंगे तो उतना ही सम एश्योर्ड आपकी पॉलिसी में और ऐड हो जाएगा कि आपने 15 साल की पॉलिसी लिया और 15 साल में मान लीजिए कोई मिस हैपनिंग हुई तो एक के साथ वो टर्म एश्योरेंस राइडर वाला सम एश्योर्ड भी दिया जाएगा नॉमिनी को। प्रीमियम वेवर बेनिफिट मेनली वहां पे काम करता है जहां पे हम बच्चों के नाम पे पॉलिसी ले रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा कि लाइबिलिटी नहीं पास ऑन होती, प्रीमियम वेव ऑफ हो जाता है माइनर्स के केस में। इस प्लान में सरेंडर वैल्यू पेबल है आफ्टर 2 इयर्स। अगर 2 साल हो जाते हैं पॉलिसी को चलते चलते और अगर आप नहीं चला सकते पॉलिसी और आपको सरेंडर करनी पड़ती है तो सरेंडर वैल्यू अवेलेबल है 2 साल के बाद। बट प्लीज आप चेक कर लीजिएगा कि सरेंडर वैल्यू कितनी मिल रही है। तो उसमें लॉस ही होता है मेनली, आपको पूरा पैसा वापस नहीं मिलता बिकॉज आप बीच में कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हैं। लोन भी अवेलेबल है। लोन होता है जो सरेंडर वैल्यू का 90% आप लोन ले सकते हैं, वो भी 2 साल के बाद अवेलेबल होगा। तो 90% ऑफ सरेंडर वैल्यू लोन मिलेगा अगर आपकी पॉलिसी इन फोर्स है, चल रही है। और अगर पेड अप है आपकी पॉलिसी तो 80% ऑफ सरेंडर वैल्यू आपको दी जाएगी एज पार्ट ऑफ लोन। और लोन पे जो इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। टैक्स बेनिफिट जैसे हमने बात करी कि टैक्स सेविंग के लिए मेनली आती है ये पॉलिसीज। और टैक्स बेनिफिट क्या है इसमें? टैक्स बेनिफिट है अंडर सेक्शन 80C जो आपको 1.5 लाख की रिबेट मिलती है, तो उसमें ये प्रीमियम क्वालिफाई करेगा जो आप प्रीमियम पे करेंगे। और मेच्योरिटी के टाइम पे सेक्शन 1010D में इसकी मेच्योरिटी टैक्स फ्री होगी। जैसे कि हमने इस प्लान में बात किया था कि ये प्लान मिनिमम हम न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी ले सकते हैं। तो इस प्लान में बच्चे का रिस्क कवर कहाँ से स्टार्ट होगा? ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम 18+ पे पॉलिसी ले रहे हैं तो रिस्क कवर डे 1 से स्टार्ट होता है, जो लाइफ कवर की हम बात करते हैं, इंश्योरेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे रिस्क कवर स्टार्ट होगा आपका। अगर हम एग्जाम्पल लें, अगर 8 साल से बड़ा बच्चा पॉलिसी में एंटर कर रहा है तो इमीडिएट रिस्क कवर है, वहीं से रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है जैसे 18+ पे होता है। और अगर 8 साल से छोटा है तो उसमें 2 कंडीशंस होती हैं कि पहला तो मतलब विच एवर इज अर्लियर, मान लीजिए 8 साल कंप्लीट होना या पॉलिसी के 2 साल बाद से आपका रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। अगर 2 साल में किसी ने पॉलिसी ली है तो वो कवर आपका 2 साल के बाद विच इज 4 साल पे स्टार्ट हो जाएगा या 8 साल, विच एवर इज अर्लियर। अगर 7 साल पे ली है तो 2 साल का वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा, वो 8 साल पे 1 साल बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। और इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहूंगी, एग्जाम्पल के साथ डिटेल देना चाहूंगी सो दैट आपके लिए एक अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। तो मैंने एग्जाम्पल लिया है 35 ईयर्स की एज पे और पॉलिसी टर्म ली है 20 ईयर्स और प्रीमियम पेइंग टर्म होगी 15 ईयर, जैसे कि हमने बात की थी 5 साल का। सम एश्योर्ड लिया है 1 लाख। 1 लाख की पॉलिसी पे आपका जो प्रीमियम जाता है मंथली जाएगा 737 रुपीज और ईयरली प्रीमियम जाएगा 8668। नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा कम हो जाता है। और मैंने आपको बताया था डेथ सम एश्योर्ड जो है वो 125% है, तो 1 लाख की पॉलिसी में 1.25 लाख रुपए का डेथ सम एश्योर्ड है। तो टोटल प्रीमियम जो आप इस पॉलिसी में दे रहे हैं 1,30,210 रुपीज प्रीमियम दे रहे हैं ओवर 15 ईयर्स। और आपको मिल क्या रहा है 20 ईयर्स के बाद? 1 लाख जो आपका सम एश्योर्ड है, बेस सम एश्योर्ड, प्लस आपका 1 लाख जो है वो आपका बोनस है, क्योंकि मैंने बात की थी 50 रुपीज पर 1000 बोनस है, तो 5% ऑफ 1 लाख इज 5000 रुपीज और 5000 रुपए हम 20 साल के लिए जोड़ लेंगे तो 1 लाख रुपए, तो आपको 2 लाख मिल रहे हैं 20 साल में। तो बेसिकली अगर हम एक सिंपल फॉर्मूला लगाना चाहे तो 20 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। आप इकट्ठे नहीं दे रहे, आप रेकरिंग दे रहे हैं। आपने ओवर 15 ईयर्स दिया तो 20 साल में जाके आपको आपका पैसा डबल गारंटेड मिल रहा है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है समझने के लिए। इसी केस में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो मैंने जैसे बताया कि 125, अगर यही एग्जाम्पल ले 35 ईयर्स की पॉलिसी पे लिया है और कोई मिस हैपनिंग होगी इन बिटवीन द टर्म तो 1,25,000 जो डेथ सम एश्योर्ड है प्लस गारंटेड एडिशन, जितने टाइम पॉलिसी चली है, लेट्स से 5 इयर्स पॉलिसी चली है तो 5 इयर्स का बोनस हो गया आपका 25,000 रुपए, 5,000 रुपए पर एनम के हिसाब से 1 लाख की पॉलिसी पे। 10 साल चली है तो 50,000 रुपए, तो 125 प्लस गारंटेड एडिशन ये नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो ये थे फीचर्स LIC बीमा ज्योति के टेबल नंबर 860। कुछ भी आपके क्वेश्चन हो इस पॉलिसी से रिगार्डिंग या LIC की किसी भी पॉलिसी से रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और ईमेल आईडी पे। और दोबारा कहना चाहूंगी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे मिलती रहे, राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कुछ सजेशन देना चाहें कि अगली वीडियो किस पे बनाएं वो भी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। LIC के एक बेटर डिसीजन ले पाए, बेटर फाइनेंशियल डिसीजन। बेसिकली ये प्लान अगर समराइज थोड़ा सा समझ सकते हैं कि क्या, तो इस पॉलिसी में अगर हम पहले वाला काट देना।